दे इजाजत तो अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली खाली ये नजर भर लो, जाने जा ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं हमेशा हर जगह महफूज रहता हूँ, मैं हमेशा हर जगह महफूज रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरविंद फुलवारिया पर, और फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने नए फैक्ट के साथ। 4-5 फैक्ट हैं वही तरबूज से संबंधित, जो आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे 9th 10th का हो, हर जगह काम आने वाली बातें। तो देखो पहला फैक्ट, दीर्घ का समकोण त्रिभुज की भुजाएं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये कक्षा 8 की बातें हैं कि आपको इस रूप में देखने को मिलती है। जैसे आप यदि निकालना चाहो तो एक कंडीशन और ध्यान रख सकते हो, कोई सी भी माप दे दी, जैसे बेटा आपको 4 दे दिया और इससे अगली 2 भुजाएं निकालना चाहते हो समकोण त्रिभुज की, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि इस 4 का क्या किया जाए, आधा आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 2। और एक तो इससे 2 का वर्ग करके एक घटा दो, और एक 2 का वर्ग करके एक जोड़ दो, अगली 2 संख्याएं देखने को मिल जाएगी। जो पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण लंब और आधार के रूप में तीनों भुजाएं होगी, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं। 2 का वर्ग किया 4, 4 में से गया तो 3 है, 2 का वर्ग 4, 4 एक कितना हो गया, 5। तो ये पाइथागोरस त्रिक भी बोला जाता है, इस रूप में लिख सकते हो आप। तो वही तो कंडीशन लिखा है कि m की वैल्यू निकाली मैंने, और m का मान निकालने के लिए 2m है कितना, 4। हमें m का मान निकालना है तो 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अगली दोनों संख्या निकालनी है, इस 2 का वर्ग करेंगे और एक घटाएंगे, तो एक संख्या इधर और एक संख्या इधर। तो वैसे कुछ ध्यान रख सकते हो, जैसे मैं कहूँ 3, 4 और 5, ये पाइथागोरस त्रिक है, अर्थात समकोण त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ आपको, जैसे आपको कह सकते हैं 5 और 12 और 13, ये दोनों तो फेमस हैं, आ जाते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से। जैसे और निकालना चाहो, 10 लिया, 10 का आधा करो कितना, 5, 5 का वर्ग करो 25, 25 में से गया तो 24, अगला 26, तो ये अगली आ गई, ऐसे कैसे। और निकालना चाहो तो जैसे मैंने कितना लिखा, 8, 8 लिखा, 8 का आधा करो कितना हो गया, 4, 4 का वर्ग करो 16, 16 में से गया तो 15 और 17। तो ऐसे आपको पाइथागोरस त्रिक आराम से ज्ञात कर सकते हो। मतलब कोई सी भी संख्या ले ली, जैसे ये मैंने एक और ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये ले लिया 12, और अगली दोनों पाइथागोरस त्रिक निकालनी है, समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं और ज्ञात करनी है। एक है और कितने आए, 2 और, तो ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या कीजिए, आधा कीजिए, और आधा करोगे तो कितना होगा, 6, और 6 के वर्ग में एक जोड़ दो और एक घटा दो, अगली दोनों संख्याएं तैयार है। 6 का वर्ग 36, 36 में से गया तो 35 और 37, तो आपका 35, 37 और 12, ये पाइथागोरस से प्रमेय की तीनों त्रिक पाइथागोरस त्रिक कहलाती है, और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कह सकते हो। तो इस रूप में भी दर्शा सकते हो। बाकी तरीका यही है कि दी गई जो भी संख्या दे रखी है उसका आधा कीजिए, और आधा करके क्या करना है, एक उसका वर्ग करना, आधा करके उसका वर्ग कीजिए, एक घटाइए, एक मिलेगी।
फिर वर्ग कीजिए, एक जोड़िए, दूसरी मिलेगी, तो ऐसे कितनी आ जाएगी 3। तो ये एक पहला फैक्ट, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस रूप में होती है, 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अगला, त्रिभुज में माध्यिकाएं माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती है वो एक दूसरे को 2:1 में बांटती है, अर्थात जैसे माध्यिकाएं लिखी है मैंने, माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। तो शीर्ष है ए और बीसी भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है, डी, मिला दिया, कौन सा रेखाखंड बन गया, ए डी। ये त्रिभुज की है माध्यिका, इसको कहेंगे त्रिभुज की माध्यिका। इसी प्रकार एसी का मिड पॉइंट है ई, ई को मिला दिया बी से, तो बी ई माध्यिका हो गया। ए बी का मध्य बिंदु एम है, एम को मिला दिया सी से, तो सी एफ माध्यिका हो गया। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है गुरुत्व केंद्र, अर्थात केंद्रक। तो मैंने यही लिखा है, माध्यिकाओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 में एक दूसरे को विभाजित करता है, अर्थात जैसे बड़ा भाग शीर्ष की तरफ होता है और छोटा भाग भुजा की तरफ होता है। ए जी बड़ा है और जी डी कैसा है, छोटा, तो ए जी बटा जी डी इसका अनुपात है। इधर से करेंगे बी जी बटा जी ई अनुपात, इधर से सी एफ में सी जी बटा जी एफ, सी जी बटा जी एफ, और इनका जो अनुपात है वो 2:1 होगा, अर्थात 2/1। तो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु कहलाता है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है कि माध्यिका का बड़ा भाग उस माध्यिका का 2/3 होता है। बिल्कुल यहाँ से आ सकता है आराम से कि जो बड़ा भाग दिख रहा है ना, इस टोटल माध्यिका का कितना भाग होता है, 2/3, मतलब टोटल कितने हो गए, 3। अब 3 में से ये कितना है, दूसरा, मतलब इस माध्यिका का ये 2/3 है, मतलब दूसरा हिस्सा है। 3 में से कितने भाग है इसके अंदर, 2। तो माध्यिका का जो बड़ा भाग है ए जी, वो 2/3 हो गया माध्यिका के। इधर अगली माध्यिका बी ई थी, इसका बड़ा भाग कौन सा हो गया, बी जी, तो इसका 2/3 हो गया बी ई का, अर्थात माध्यिका का 2/3 और माध्यिका का बड़ा भाग दोनों समान होते हैं। अगली कंडीशन, अगला दे रखा है तुम्हारे चौथा, कि माध्यिका एक त्रिभुज को समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इस त्रिभुज के इस माध्यिका के द्वारा जो एरिया होंगे वो कैसे होंगे, समान। जैसे ये माध्यिका है ए डी के द्वारा 2 त्रिभुज बन गए, एक तो ए बी डी बना और एक ए सी डी बना। तो ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी सी का क्षेत्रफल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, दोनों का एरिया समान होगा। अगली कंडीशन पांचवा, तो पांचवा दे रखा मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दो और मिलाने पर एक रेखाखंड बनेगा, तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होता है, आधा। तो मैंने ऐसा ही लिखा है, डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, डी है इस ए बी का मध्य बिंदु, अर्थात ये दोनों भाग कैसे हैं, समान। इसी प्रकार से ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का, अर्थात ए ई बराबर ई सी। तो ये डी ई जो है वो डी ई किसका आधा है, बी सी का, डी ई किसके समांतर है, बी सी के। तो इस प्रकार ये 5 फैक्ट हैं। आने वाले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे और उससे संबंधित पढ़ेंगे माध्यिका और शीर्ष लंब से संबंधित। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर यूं ही अपना प्यार प्रेम देते रहें और हम हमारी हेल्प करते रहें। तो यदि आप लोग सपोर्ट है, आप लोग हैं तो हम हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो आप लोग यूं ही हमारा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।